तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलन। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले जिला रायगढ़ में ढेर सारी वैकेंसी निकली है, उसका फॉर्म आप लोगों को कैसे फिलअप करना है। तो चलिए ज़्यादा बकवास किच न करते सीधा ही स्टार्ट करते हैं और टॉपिक के पहले चलते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हो फॉर्म आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग अगर गूगल से निकालना चाहते हो तो रायगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केंद्र हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के संचालन हेतु संविदा स्वीकृति पदों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा आप लोगों को रीड कर लेना है, कब से कब तक है। यहाँ पर देख सकते हो भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति की शुरुआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत राज्य में राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र हब एवं प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र हब स्थापित किया गया है। मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय हब हेतु जिले में संविदा पदों की पूर्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त है। प्राप्त स्वीकृति उपरांत जिले में 2 रिक्त संविदा पदों हेतु अंतिम तिथि 28/1/25 है जो निम्नलिखित है। तो जेंडर विशेषज्ञ और कैरल सहायक का जो है यहाँ पर 2 वैकेंसीज निकली। इसको आप लोगों को कैसे फिलअप करना है, आप लोग पूरा डिटेल बाय डिटेल इसको आप लोग PDF को देख लेना है। अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। ऐसे तो हम लोग अब सीधा फॉर्म पर ले चलते हैं कि फॉर्म आप लोगों को कैसे फिलअप करना है। तो इस प्रकार से फॉर्म मिलेगा आप लोगों को, देख सकते हो आवेदन का प्रारूप करके। तो सबसे पहला है प्रति जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़। सबसे पहले आवेदित पद का नाम है, कौन से पद के लिए आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हो। तो ये कार्यालय सहायक के लिए फॉर्म फिलअप कर रहा है, तो यहाँ पर कार्यालय सहायक लिख दिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है आवेदक आवेदिका का नाम हिंदी में। तो आपके 10वीं 12वीं के मार्कशीट में जैसा नाम होगा उसी प्रकार आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी में दिया है, तो अंग्रेजी में आप लोगों को जैसा नाम है उसी प्रकार आप लोगों को अंग्रेजी में यहाँ पर लिखना है। तीसरे नंबर पर पिता या पति का नाम है, तो अगर तो यहाँ पर देख सकते हो तीसरे नंबर पर पिता या पति का नाम है, तो यहाँ पर पिता का नाम आप लोगों को मेंशन कर देना जैसे आपके मार्कशीट में लिखा होगा। उसके बाद वर्तमान पता पत्र व्यवहार हेतु, तो यहाँ पर आप लोग ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला छत्तीसगढ़ पूरा आप लोगों को लिखना है। और यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर देना है, पिन कोड। ठीक है। उसके बाद स्थायी पता, कई लोगों को वर्तमान पता और स्थायी पता अलग अलग होता है, तो आप लोगों को अलग अलग लिखना है। अगर एक ही है तो यहाँ पर एक ही लिख देना है। ठीक है। जैसे इसका स्थायी पता और जो है वर्तमान पता एक ही है, तो दोनों को एक ही लिख दिए। ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रीयता आप लोगों को लिखना है, तो यहाँ पर भारतीय लिख देना है। उसके बाद जन्म तिथि अंकों में लिखना है, तो अंकों में इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है जो आपके 10वीं या 12वीं के मार्कशीट में होगा उसी प्रकार आप लोगों को लिखना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शब्दों में दिया है, तो शब्दों में यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार से लिख देना जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है। यहाँ पर जितने भी डिटेल है वो डेमो डिटेल है, कोई ओरिजिनल किसी का नहीं है। ठीक है। तो डेमो के लिए पूरा आप लोगों को शो कर रहा हूँ या बता रहा हूँ। उसके बाद आयु है 1/1/24 की स्थिति में आप लोगों को निकालना है। अगर आप लोगों को 1/1/24 की स्थिति में आयु निकालना नहीं आता तो आप लोगों को गूगल में चले जाना है। गूगल में जाने के बाद आप लोगों को एज कैलकुलेटर ले लेना है, उसके माध्यम से आप लोग वर्ष, माह, दिन पूरा आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है। उसके बाद 8वें नंबर पर कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर पुष्टि हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, तो आप लोगों को हाई स्कूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। उसके बाद 9वें नंबर पर लिंक है, पुरुष है तो पुरुष करना है, महिला है तो महिला करना है। ठीक है। तो यहाँ पुरुष है तो पुरुष हम लोग लिख दिए हैं। उसके बाद जाति वर्ग है, कौन से जाति से आप लोग बिलोंग करते हो, तो यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग लिख दिया। अगर अलग जाति से हो तो आप लोग अलग जाति से लिखना है। ठीक है। उसके बाद 11वें नंबर पर विवाहित, अविवाहित, विधुर, परित्यक्ता, तो यहाँ पर विवाहित है तो विवाहित लिखना है, अविवाहित है तो अविवाहित लिखना है। ठीक है। तो ये अविवाहित है तो अविवाहित लिख दिए हम। उसके बाद यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि एवं जीवित बच्चों की संख्या आप लोगों को लिखना है। अगर विवाहित है तो विवाह की तिथि आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर देना है और जीवित बच्चों की संख्या आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है, अगर विवाहित है तभी लिखना है, अन्यथा आप लोग क्रॉस का निशान लगा सकते हो। इतना कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को 13वें नंबर पर शैक्षणिक योग्यता का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर क्या क्या फिलअप करना है पूरी डिटेल बाय डिटेल आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पर सबसे पहले क्रमांक है। क्रमांक में आप लोगों को 1 2 3 4 जो भी है यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद उत्तीर्ण परीक्षा आप लोगों को लिखना है, कौन कौन से क्लास आप लोग पढ़े थे उसको लिखना है, 10वीं लिखना है, 12वीं लिखना है। अगर आप लोग ITI किए तो ITI, अगर ग्रेजुएशन हो गया है तो ग्रेजुएशन यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है। यहाँ पर उसके बाद शिक्षा मंडल या विश्वविद्यालय का नाम, तो 10वीं को आपने कौन से मंडल
मंडल या शिक्षा मंडल या विश्वविद्यालय से कंप्लीट किया था, तो यहाँ इसने सीजी बोर्ड से कंप्लीट किया था तो सीजी बोर्ड लिख दिए। उसके बाद उत्तीर्ण करने का वर्ष आप लोगों को लिखना है कि 10वीं आप लोग कौन से वर्ष में पास हुए थे, ठीक है। उसके बाद प्राप्तांक है, पूर्णांक है लिख देना है। प्राप्तांक पूर्णांक आप लोगों को लिखने के बाद परसेंट निकाल लेना है। परसेंट के आधार पर आप लोगों को श्रेणी तय कर देना है, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद 10वीं कंप्लीट हो जाने के बाद 12वीं आप लोगों को लिखना है। 12वीं में यहाँ फिर से आप लोगों को शिक्षा मंडल लिखना है, कौन सा है, सीजी बोर्ड, तो सीजी बोर्ड लिखना है। उत्तीर्ण करने का वर्ष लिखना है आप लोगों को, प्राप्तांक पूर्णांक और यहाँ पर परसेंटेज लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ITI और ग्रेजुएशन का भी आप लोगों को उसी प्रकार लिख देना है जैसे इस प्रकार लिखा है, ठीक है। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों को ऊपर चले आना है। ऊपर यहाँ पर अन्य योग्यता होगा तो अन्य योग्यता यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पर स्वयं द्वारा अभी प्रमाणित फ़ोटो चस्पा करे तो आप लोगों को एक फ़ोटो लेना है, साफ़ सुथरा लेना है, ठीक है। फटा पुराना फ़ोटो आप लोगों को नहीं लेना है वरना फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो आप लोगों को साफ़ सुथरा फ़ोटो खिंचा लेना है। अगर नहीं है तो इस पर चिपका देना है। चिपका देने के बाद आप लोगों को यहाँ पर स्वयं द्वारा प्रमाणित करना है। मतलब क्या है, स्वप्रमाणित, तो आधा फ़ोटो में रहना चाहिए और आधा जो आप सिग्नेचर करोगे तो आधा बाहर होना चाहिए, ठीक है। तो इतना कंप्लीट कर लेना है। इतना कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को दूसरे पेज में चले जाना है। दूसरे पेज में आने के बाद यहाँ पर 15 नंबर पर अनुभव है, तो अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें अगर है तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्रमांक डाला है तो 1 लिख देना है। कार्यालय संस्था का नाम, अगर अनुभव है तो आप लोगों को, जैसे यहाँ इसका अनुभव है तो इसने पूरा लिखा है। कार्य का प्रकार लिखना है और अवधि कितने समय तक आपने किया है, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को 16 नंबर पर आ जाना है। 16 नंबर पर रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर इसी के लिए मैंने XX किया है, ठीक है। उसके बाद दिनांक लिख देना है और रोजगार कार्यालय का नाम कि कौन से रोजगार कार्यालय से आपने रोजगार पंजीयन कराया था, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद जाति प्रमाण पत्र है तो समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न करें, तो आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी करवा कर संलग्न करना होगा, ठीक है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ के निवासी होने के संबंध में समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न करे, तो निवास प्रमाण पत्र भी आप लोगों को फोटोकॉपी करवा कर जमा करना होगा, ठीक है। आवेदित पद हेतु अर्हताएं संबंधी अन्य उपरोक्तानुसार समस्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वयं से सत्यापित आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जावे, ठीक है। यहाँ पर और जो है जो अन्य अर्हताएँ हैं उसको भी फोटोकॉपी करवा लेना, जो भी डॉक्यूमेंट है उसका, ठीक है। और यहाँ पर बोला है 21 नंबर पर अनिवार्य संलग्नों को इसकी सूची कौन सा आप लोगों को जो है जमा करना है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। पहले है जन्म तिथि हेतु 10वीं की अंक सूची प्रमाण पत्र, 12वीं की अंक सूची, व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का प्रमाण, अनुभव प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID इत्यादि। एक लिफाफा जिसमें स्वयं का पता लिखा हो व 10 रुपये का डाक टिकट सहित, आप लोगों को इसका ध्यान रखना है, ठीक है। एक लिफाफा जिसमें स्वयं का पता लिखा हो और 10 रुपये का डाक टिकट, ठीक है। अन्य संलग्नकों का विवरण आप लोग लिख सकते हो जैसे रोजगार पंजीयन, जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पर लिख दिए उसी प्रकार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर कर देना है, जैसे भी हस्ताक्षर करता है उसी प्रकार आप लोगों को यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना है। इतना कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर घोषणा पत्र है, तो घोषणा पत्र में क्या क्या बोला जा रहा है उसको आप लोगों को देखना है, ठीक है। मैं घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए समस्त विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है एवं आवेदित पत्र के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत, असत्य या अपूर्ण पाए जाने पर उक्त पद के लिए मेरी जिम्मेदारी रद्द या निरस्त की जा सकती है। इस संबंध में मुझे कोई नोटिस दिए बिना मेरी सेवाएं समाप्त की जा सकती है। इतना कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो है आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर, पूरा नाम व पता आप लोगों को लिखना है। मोबाइल नंबर, ईमेल ID भी आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर मैंने डेमो मोबाइल नंबर और डेमो ईमेल ID यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। कोई ओरिजिनल मोबाइल नंबर या ओरिजिनल ईमेल ID नहीं है। उसके बाद स्थान लिखना आप लोगों को, दिनांक लिखना, कौन से डेट को आप लोग फॉर्म फिलअप कर जमा करने हो वाले हो उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इतना देख सकते हो आप लोग, कंप्लीट आप लोगों को भर लेना है। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी हेल्पफुल लगी होगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट कर ये जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन से जिले से वीडियो देख रहे हो। अगर वीडियो में नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आप लोगों को लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।